इतना हम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। जन समस्याएं जानलेवा बन चुकी हैं, लेकिन ये तस्वीर है विश्वविद्यालय की, जहां आज दोपहर के वक्त में NSUI, आजसू और छात्र संगठन से जुड़े लोग तो चल रहे हैं, आम JCM पार्टी के भी लोग हैं, इसके अलावा आम बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी शामिल हैं। मामला बहुत पेचीदा हो गया है। कैंपस तो बड़ा है लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। पानी को लेकर त्राहिमाम की आवाज़ आ रही है। आज आप देख सकते हैं दिन में गर्मी कितनी तेज है। बगल में विश्वविद्यालय का अपना हेल्थ यूनिट है, साथ में चल रहे आजसू के प्रदेश महासचिव छात्र संघ के विशाल महतो, NSUI से रोहित पाठक है और पार्टी के सभी सदस्य हैं। क्यों यहाँ हम आ गए हैं, नज़ारा रुलाने वाला है। पहले तो विशाल, क्यों आप लोग पहले आप इधर आइए। ये हमारा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, गर्मी इतना देख रहे हैं जी। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये ग्राउंड फ्लोर का है, पानी है। आप किसी भी नल को दबाइए, यहाँ कहीं से भी आपको पानी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जो यूनिवर्सिटी बना है, इतना सुंदर आता है। लोग का खाली यहाँ सेल्फी खिंचाने के लिए हमारा यूनिवर्सिटी है जी। हज़ारों की संख्या में यहाँ कम से कम 4000 स्टूडेंट डेली आते और जाते हैं। तो इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग इस तरीके से पोल खोल कर रहे हैं, कोई ये जो है देखिए, ये इसका व्यवस्था देखिए जी, ये इस तरह ओपन खुला हुआ है। चलिए ठीक है। ये आप कहीं पर भी चल जाए, सिर्फ यही नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर में दिखा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के साथ में आप कोई भी फ्लोर चले जाइए जी, पानी आपको नहीं मिलेगा जी। इतना सुंदर यूनिवर्सिटी, बच्चा आता है पानी यहाँ पीने के लिए, मतलब इतना गर्मी में उन लोग को पीने के लिए खरीदना पड़ता है बोतल जी। ये इतना बड़ा वाटर कूलर सारे फ्लोर में लगा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी ये चालू नहीं है। और सबसे बढ़िया यहाँ देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत नाम कमाया, सिविल सर्जन आए, इसका उद्घाटन हुआ, यूनिवर्सिटी हेल्थ यूनिट, लेकिन यहाँ देखिए ताला लगा हुआ है। क्या इलाज है? इलाज यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं जी, वो सिर्फ एक दिन का जो अखबार में अपना फोटो चमकाने के लिए कि यूनिवर्सिटी की प्रगति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो प्रशासक है, वो एक दिन के लिए सारा कार्य करते हैं। उसके बाद का जो व्यवस्था है पूरा ठप है। यहाँ पे शिकायतें मिल रही है, बाथरूम बहुत गंदा है, फ्लोर गंदा है। कैमरे के साथ में है, आप अगर जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ जो है अभी स्थिति है, चलिए आप देख रहे हैं, हम तो जो है बाथरूम आप घुस नहीं सकते, दूर से ही भाग जाएगा। ये यहाँ पे स्थिति है। यहाँ पे जो है सफाई को देखिए, ये बिल्डिंग तो हमारा बन गया, लेकिन ये बिल्डिंग बनने में भी हम लोग का जो भ्रष्टाचार यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ हम लोग का यूनिवर्सिटी को 2 से 3 साल नहीं हुआ हैंडओवर किए हुए, और बाहर से अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो बिल्डिंग जर्जर हो गया, प्लास्टर फटने लगा है। उसका जो प्लास्टर है, हाँ, बिल्डिंग के चारों ओर फटने लगा है। यहाँ पे आए दिन जो है हम लोग का जो इतना सुंदर बना के रख दिया, लेकिन इसका मेंटेनेंस के लिए हमारा यूनिवर्सिटी एकदम सुस्त हो गया है। विशाल, बार यहाँ विश्वविद्यालय प्रबंधन दावा करती है कि सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन लोगों ने कहीं ऐसा विश्वविद्यालय नहीं देखा, और इस तरीके से आज दोपहर में पोल खोल चल रहा है। आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप कह रहे हैं, यहाँ के बगल में साइंस डिपार्टमेंट है, उसका लैब चले जाइएगा, लैब में किस प्रकार का वहाँ ताला लगा हुआ है वो आपको नज़र मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लैब तो हो गया। अभी देखिए यहाँ पे, इधर थोड़ा सा कैमरा को दिखाइए, ये हमारा यूनिवर्सिटी का सुंदरता अंदर से है। तो दर्शकों, बड़ी हैरानी की बात है, ये हमारा 400-450 करोड़ का बनाया हुआ बिल्डिंग है, और इसका जो मेंटेनेंस है इसको आप देख सक रहे हैं। बगल में ही बाथरूम है, लेकिन आप जाने की महसूस कर सकते हैं माहौल में इतनी गंदगी, इतना दुर्गंध आ रहा है कि कैमरे पर बोलने में झिझक महसूस हो रही है। बच्चे इसी में जाते हैं, खुद तो बीमार पड़ रहे हैं, परिवार तक भी यूरिन इन्फेक्शन की समस्या पहुंचा रहे हैं। नज़ारा विश्वविद्यालय का है। आपको एक और बात कहेंगे, हाँ, ये जो इधर का सीन देख रहे हैं जी, उतना साल से पूरा जंगल बना हुआ था। अभी मुख्यमंत्री महोदय आए, महामहिम राज्यपाल महोदय आए प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम के साफ़ सफाई के दरमियान को इधर साफ कराया गया। नहीं तो आप इधर एक नज़र दौड़ाते तो यहाँ पे जंगल बना हुआ था, और यहाँ पे जो जहरीले जो कीड़े मकोड़े या जानवर हैं उनका घर बना रहा था यूनिवर्सिटी, साफ सफाई नहीं करके। आज NSUI भी आजसू के साथ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही है कि 2 अलग अलग छात्र संघ एक साथ दोपहर में, गर्मी छुट्टी होने वाली है, विश्वविद्यालय
कि कर्मी पूरे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन NSY से रोहित जी है। रोहित जी, आप लोग सब साथ में आ गए हैं, शिकायतें जो मिल रही है सच है, क्या कहना है? देखिए मैम, छात्र का जब भी मुद्दा होगा तो आपको सभी संगठन एक साथ दिखेंगे, क्योंकि सभी संगठन जो हैं छात्र हित में ही काम करते हैं और छात्र हितों के लिए, रक्षा के लिए हम लोग मतलब काम करते हैं। ये जो वॉशरूम की स्थिति है कि सांस हम लोग खुले में ले नहीं पा रहे हैं, कब से चल रहा है? तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है, जब से विश्वविद्यालय बना है तब से, और दिन प्रतिदिन इसका जो दयनीय स्थिति होते जा रहा है। जी, इसको देखिएगा गौर से, ये जो ताला लगा हुआ है ये साइंस फैकल्टी का इधर है। अच्छा। अब देखिएगा ये लेबोरेटरी के लिए उसके हिसाब से सिस्टम बनाया हुआ है। कैमरा को सामने कीजिएगा, ये लैब के लिए बना हुआ है। लैब का स्लैब जो है नजर आ रहा है, लगातार लगा रहा है, और लैब और लेबोरेटरी और पुस्तकालय के लिए हम लोग का यहाँ पे यूनिवर्सिटी में HRD से और अन्य जगहों से फंड भी आए हुए हैं। आप उधर भी दिखाइए, ये सारे मतलब लैब है। आप सामने कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा लैब का सारा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ताला लगा हुआ है, एक भी इसमें इक्विपमेंट नहीं है। इसका जो प्रयोगशाला के लिए जो होने चाहिए, यहाँ लैब होता ही नहीं है। यहाँ यूनिवर्सिटी इतने साल बनने के बाद भी इसका फंड आया हुआ है, तो फंड आने के बाद में यूनिवर्सिटी से पैसा वापस चल जा रहा है। अखबार के माध्यम से हम लोग को पता चलता है पैसा वापस चला जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि उसका यूटिलाइजेशन हम लोग का प्रशासन जो है कमजोर है, लोग यूज नहीं कर पा रहा है। सेंसिटिव सवाल है, महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एकदम कॉमन बीमारी है। बच्चियां इसी वॉशरूम का इस्तेमाल कर रही है, लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं जाती है। देखिए ऐसे, चूँकि यहाँ पे जो लड़कियों का बाथरूम है, वॉशरूम है, चूँकि हम लोग को बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, वो लोग हेजिटेट होती हैं अपना समस्या को बताने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे हम लोग की जो बहनें हैं हमारे पास आई हैं और बताई है कि वहाँ की जो व्यवस्था है, मतलब इतनी गंदगी है कि उसके लिए मना कहा ही नहीं जा सके। तो अब बच्चे क्या अपना झाड़ू लेकर, फिनाइल लेकर, बाकी साफ सफाई के लिए खुद ही व्यवस्था लेकर पहुँचेंगे? इसको लेकर के एक सार्थक प्रयास विश्वविद्यालय प्रशासन को और सभी को मिलकर के करना होगा। जब भी हम बात करते हैं कि सफाई कर्मी नहीं रहते, कहाँ चले जाते हैं सफाई कर्मी? एक भी नहीं है विश्वविद्यालय में। देखिए यहाँ पे तो ये अभी छोटे छोटे चूजे हैं, इनकी माताओं को हम लोग अभी उधर फर्स्ट तरफ देखेंगे जी, कि यहाँ पे छात्रों का तो हो या ना हो, यहाँ जानवरों का घर बना हुआ है। इनको तो ठिकाना मिल गया, बच्चों के भविष्य का क्या? देखिए यहाँ पे ये जो स्थिति है, फर्स्ट एड के लिए व्यवस्था है, फर्स्ट एड के लिए है, लेकिन इसमें कोई इक्विपमेंट है नहीं जी। तो ये शोभा बढ़ाने के लिए है, शोभा बढ़ाने के लिए। आप अगर देखेंगे यूनिवर्सिटी को घूम के, यहाँ पे चूँकि देखिए एक हम लोग छात्र के हैसियत से आज चूँकि आप लोग आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे NSY के साथी हैं, JCM के साथी है, तो हम लोग एक राजनीतिक रूप में हम लोग यहाँ पे नहीं हैं, एक जेन्युइनली हम लोग इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, और हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधि जो भी हैं, इनका दायित्व बनता है कि हमारा इतना खूबसूरत विश्वविद्यालय हो। तो आप लोग जितने भी एक्टिव छात्र संगठन हैं, आप लोग रोजाना मुलाकात करते हैं अधिकारियों से, कभी ये बात नहीं उठती है कि कैसे साफ सफाई होगी? देखिए इसके बारे में हम लोगों ने कई बार हमारे जो उनसे जिक्र किया, हमें एक सुझाव भी दिए थे, और हमारा सुझाव यही है कि विश्वविद्यालय परिसर के चूँकि हम लोग पीछे साइड आ गए हैं, एकदम अब फ्रंट साइड में जाइएगा तो देखिएगा पूरा बिल्डिंग का मतलब दरारें आ गई हैं जी, जर्जर होने लगी है। हमने एक सुझाव दिया था, एक बात को रखे थे, अगर उस समय वो उस बात को भूल गए तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 5 फ्लोर तक में डिपार्टमेंट है, और एक एक फ्लोर में कम से कम 3 से 4 डिपार्टमेंट है ही एकदम। तो चारों डिपार्टमेंट में पर डिपार्टमेंट को 10,000 रुपये पर मंथ कंटिजेंसी फीस को दिया जाता है। ठीक है। गौरतलब यह है कि यहाँ के जो HOD हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग अपना जिम्मेदारी से भागते हैं, और जो कंटिजेंसी का जो पैसा आता है, जिस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन आए हुए फंड को यूज़ नहीं कर पाती है, वो वापस चली जाती है, उसी प्रकार से हेड एक डिपार्टमेंट में जो 10,000 कंटिजेंसी के रूप में पैसा आता है, वो ऐसे ही चला जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है, और कोई डिपार्टमेंट के हेड करना भी नहीं चाहते हैं। क्या मंशा रहती है उनकी? मंशा ये रहती है, उनके एक कौन सा डर बैठा हुआ है कि हम इसको अगर कुछ निकासी करते हैं तो हम फंस जाएंगे, या कोई हम पे आरोप लगाएगा। इतना डर जब बैठा हुआ है, तब आप एक शिक्षक हैं और आप एक पदाधिकारी हैं, तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है, तो वो जिम्मेदारी आपको निभाना होगा, डरने से नहीं होगा जी। हमने ये सुझाव दिया था कि एक फ्लोर के 4 डिपार्टमेंट में अगर 40,000 कंटिजेंसी आता है, उसमें अगर सब कोई 2-2 हज़ार रुपये करके भी अगर मिला लें तो एक फ्लोर का
हफ्ता में 3 से 4 बार सफाई हो सकता है बाथरूम के साथ में। ये जिम्मेदारी ले ले तो फिर इसके लिए हमको एक्सटर्नल आउटसोर्स जो मैन पावर है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके ये लोग हवाला देते हैं। एकेडमिक ब्लॉक की स्थिति वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के जो स्टाफ है उनके लिए भी पानी की कोई व्यवस्था पूछिए, नहीं थोड़ा है। साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, साथ में चल रहे हैं। रोहित जी एक बात मुझे बताइएगा, उधर जितने कर्मी काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, वो भी कहते हैं पानी नहीं है, पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है। जैसे गली में विवाद होता है, लोग बाल्टी ले लेकर एक दूसरे से फाइट करते हैं, बच्चे एक एक बूंद पानी को बचा कर रखते हैं कि निकलते निकलते तक उसको पिएंगे। वो लोग तो अधिकारी, उधर बैठने वाले जितने भी हैं वो तो अधिकारी हैं। 20 रुपए का बिस्लेरी बोतल खरीद के बाहर से मंगवा के पी सकते हैं जी। लेकिन यहाँ पे जो छात्र हैं पढ़ने वाले, वो गरीब तबके से जो आते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। जी। बेचारे घर से एक बोतल भर के लाते हैं पानी, लेकिन इतने भीषण गर्मी में वो पानी ख़त्म होने के बाद उनके पास पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। लड़कियां जो है पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी में, आप लोगों तक ये सब मैसेज पहुंचाती है कि बाथरूम ये स्थिति इतना गंदा हाल है? एकदम स्थिति है। हम लोग इस अवगत, बच्चे भी हम लोगों को अवगत कराते हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब गर्ल्स वॉशरूम का बात करें, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में जब जाइएगा तो बाहर में लिख दिया गया है कि सैनिटरी मशीन का यूज़ कीजिए, लेकिन सैनिटरी मशीन वहाँ पे वर्क ही नहीं करता है। तो आप बता सकते हैं, सिर्फ बाहर में आपको दिखेगा ना, एक कहावत है, दूर का ढोल जो होता है ना सुहाना होता है। तो किसी वॉशरूम से गुजरिएगा ना तो देखिएगा बड़े बड़े अक्षरों में बहुत सी लिखा रहता है, तो आपको भी लगेगा कि नहीं अट्रैक्टिव है, यहाँ पे ये सब फैसिलिटी है। लेकिन अंदर जब घुसेगा ना कुछ नहीं है, खोखला है ये विश्वविद्यालय। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े बड़ी दिख रही है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है। कैसे ये लोग क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं। आप देख रहे हैं डस्टबिन यहाँ पे 4 लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक भी डस्टबिन लगेगा, 2 भी डस्टबिन यूज़ लगेंगे तो काफ़ी है, लेकिन फ्लोर पे एक भी डस्टबिन नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी बच्चे पानी पीते हैं या जो भी है, ये इधर जितने भी हैं ये शिक्षक कर्मी के मतलब रूम है। आप देख सकते हैं शिक्षक कर्मी ही पी के बोतल फेंकते होंगे, क्योंकि बच्चे तो बिस्लरी का बोतल पिएंगे नहीं, तो पी के फेंके हुए हैं। तो देख सकते हैं क्या स्थिति है विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय प्रबंधन क्या बस बाहर जो अपडेट कर रहा है चीज़ों को, बाहर ही जो साज सजावट चल रही है ताकि सेल्फी बच्चे ले पाए, बच्चे खुद से सेल्फी लेकर, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बाथरूम साफ होना चाहिए, फ्लोर में गंदगी है, क्लासरूम गंदा है, कैसे पढ़ते हैं लोग? मन लगता है मुझे लगता है ना ये लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के काम करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे घर को हम लोग आगे से सजा देते हैं कि नहीं अच्छा दिखे, अंदर में कुछ है ही नहीं, बाहर में टाइल्स लगा दिए, पता चला अंदर कुछ है ही नहीं फ्लोर। ये लोग भी वही काम कर रहे हैं कि अंदर कौन, बाहर के आदमी अंदर क्यों जाएंगे? घर के जो हैं इस परिवार के, विश्वविद्यालय के परिवार के लोग हैं वही लोग अंदर जाएंगे। ये लोग बाहर से काम करते हैं, अंदर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी आप ही जानते हैं एक महीने पहले जितने भी वाटर कूलर मशीन है काम मतलब रिपेयर हुआ था, और भी जो कमियां थी उसको रिपेयर किया गया, लेकिन ऐसा कौन सा रिपेयर हुआ कि कहाँ रिपेयर का पैसा जा रहा है कि एक मंथ भी अभी नहीं हुआ है, या 1 मंथ मान सकते हैं, 1 मंथ में वाटर कूलर ख़राब हो जाता है। पानी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पानी सप्लाई होता है वाटर कूलर में, जहाँ पे ये टंकी ऊपर लगा हुआ है, 6th फ्लोर पे बड़ी बड़ी टंकी लगी हुई है, उसकी साफ़ सफाई तो अभी तक हुई ही नहीं है एक बार भी। आप सोच सकते हैं विश्वविद्यालय परिचालन लगभग 4-5 साल हो गए, 6 साल में टंकी अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। घर का टंकी 1 साल में 6 महीने में ख़राब हो जाता है, तो सोच सकते हैं कि यहाँ की टंकी की क्या हाल होगी, और बच्चे यही इन्फेक्टेड पानी पीने के लिए परेशान। हैरान करने वाली तस्वीर है ये, नज़ारा है धनबाद के चर्चित विश्वविद्यालय का, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का। देखने में एकदम टॉप क्लास का, वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी है, लेकिन व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। ये जितने आपको नज़र आ रहे होंगे ये छात्र प्रतिनिधि हैं, हर संगठन वाले एक साथ आ गए हैं। मुद्दा संवेदनशील है, जेएमसी वाले भी हैं मेरे साथ, जेसीएम वाले भी हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जेसीएम वाले भी। आज़ाद महतो जी, आज़ाद जी, बाथरूम की समस्या, बाथरूम साफ नहीं हो रहा है, पानी की समस्या देख रहे हैं, कैंपस का हाल क्या कहना है? देखिए कैंपस का हाल देखते हुए तो बस इतना ही कहना चाहिए, जैसे हम लोग अपना पड़ोसी को कैसे जलाते हैं कि अपना घर का अच्छा करके, वैसे ही यूनिवर्सिटी बस बाहर से अच्छा है और पढ़ाई का नाम पे नहीं कर रही है। ये बस सुंदरता दिखा रही है कि अपने जो पड़ोसी यूनिवर्सिटी है, जो अगर जहाँ भी है, उनको बस दिखाया जा रहा है कि हमारा यूनिवर्सिटी बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हम लोग का सब चीज़ अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग इसको अंदरूनी ग्राउंड लेवल में देखें तो बस समस्या ही समस्या है, या पढ़ाई को लेकर हो, या पानी को लेकर हो, या अदर कुछ भी एक्टिविटी को लेकर हो। यहाँ पर कोई भी फुलफिल तरीके से यहाँ काम नहीं किया जा रहा है, बस ऊपर से दिखाया जा रहा है लोगों की कि स्टूडेंट को आकर्षित किया जा रहा है कि बहुत अच्छा है। आप देख ही रहे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे बोल रहे कि यह सेल्फी पॉइंट बनाया गया, तो रील्स वगैरह सब वायरल हो रहा है पूरा करके कि विनोद बिहारी महतो अब आप
आप लोग यही चाहते हैं कि जो अंदर में ये जो तमाशा है, जो चीजें सही नहीं है, उसका भी रील वायरल कर दिया जाए। एकदम होना ही चाहिए, बतानी चाहिए। एक साइड बस सिर्फ इंफ्रा बाहरी दिखाकर नाम लूटने की जरूरत नहीं है। ऐसा है ना कि जब इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रशासक के पास में लेकर के जाते हैं और कई बार बात होने के बाद भी उसका समाधान नहीं हो पाता है, तो ये ज़रूरी नहीं, मजबूरी बन जाता है कि आप एक्सटर्नल पावर से मतलब आंदोलन का माध्यम हो या पब्लिक के बीच में ये मैसेज जैसे आपके माध्यम से। हाँ। अभी जो हम लोग यूनिवर्सिटी का एक परिक्रमा जो कर चुके हैं, जी। इसमें आप गौर कीजिएगा कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी तो बन गया, लेकिन सुरक्षा का दृष्टिकोण से कहीं भी आपको CCTV नज़र नहीं आया होगा। जी, एकदम नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। आए दिन हमारे विश्वविद्यालय परिसर में बाहर से भी असामाजिक तत्व ऐसे आते हैं, यहाँ चोरी की घटनाएं भी हो चुकी है और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती है जो बाहर दब जाती है, या मैंने बहुत तरह की, भगवान न करे आगे कुछ ऐसा हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले यहाँ पे CCTV कैमरास लगना चाहिए। और आपको एक मैंने जो इस बिल्डिंग में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, वहाँ पे पहले CCTV कैमरा लगी हुई थी, तो जो CCTV कैमरा लगी हुई वो अभी ख़राब है, तो ख़राब की स्थिति में है। और ये एक सबसे बड़ी समस्या ये है, हम आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, ठीक है, गेट में जब से ये माना घटनाएं होने लगी तो गेट में कैमरा वहाँ पे अलग से लगाया गया है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि कैमरा तो वहाँ लग गया है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक के लिए ऑप्शनल कोई व्यवस्था नहीं है। अगर लाइट कट जाती है तो वहाँ पे उसके लिए जनरेटर नहीं है, वहाँ पे इसके इतना जो टॉप फ्लोर पे जो सोलर पैनल है उनका वहाँ कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टर जैसा जो उपकरण होना चाहिए वहाँ पे उसकी सुविधा नहीं है। तो अगर हमारे विश्वविद्यालय परिसर के मेन गेट का अगर लाइट कट जाती है तो हमारे CCTV वहाँ पे ठप हो जाता है। आप देखेंगे कि सुरक्षा के लिए वहाँ पे जो CCTV कैमरा लगा हुआ है वही जब ठप हो जाए मेन द्वार पे तो सोचिए उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर को जल्द से जल्द इसको पहल करनी चाहिए कि वहाँ पे इन्वर्टर वहाँ पे एक व्यवस्था करके एक CCTV को सुचारू रूप से चलाया जाए और हमारे पूरे कैंपस में CCTV लैस एकदम इसको कराया जाए, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, जिसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदारी उठाना पड़े। तो दर्शकों, एक बात है, आप देख सकते हैं, कभी आपने ऐसा नज़ारा कैमरे पर नहीं देखा होगा, लेकिन धनबाद के विश्वविद्यालय का ये नज़ारा है। 2 अलग अलग छात्र संगठन, बात 3 है हमारे साथ, तीनों का बात यही है कि विश्वविद्यालय में जो बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाहरी दिखावा आपको नजर आ रहा है, अंदर की सच्चाई कुछ और है। कुछ ऐसी बेसिक मांग है जिसको लेकर बाहरी जनता तो त्रस्त है। विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार बार ये बताता है, दिलासा दिया जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन पानी भी नहीं मिलता है। रोहित जी हैं, रोहित जी कैंपस के बीचों बीच में आप भी हैं, क्या कहना है, प्रबंधन जागेगी कैसे? देखिए, सुरक्षा का सबसे बड़ा मामला है, छात्रों की सुरक्षा। अभी आप देखेंगे पिछले साल ही धनबाद ने 2 बड़ी घटना देखी, आगजनी की बहुत बड़ी घटना देखी, इसमें काफ़ी नुकसान हुए। इस विश्वविद्यालय में आगजनी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं, हौज पाइप भी लगाया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि सबका हौज पाइप खोल लिया गया है। ये इसीलिए खोल लिया गया कि बीच में आपको जानकारी मिला होगा कि चोरी होती है, तो मतलब यही बात हो गई कि अब अगर कोई घर में चोरी हो जाए तो हम लोग घर छोड़ के तो भागेंगे नहीं, उसकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता विश्वविद्यालय क्या करती है, अगर कोई चीज़ चोरी होता है तो उसको ही खोल के रख लेते हैं कि इसका चोरी ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों का भविष्य कहाँ है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है। अगर इतने बड़े बिल्डिंग है, 6 तल्ला फ्लोर का बिल्डिंग है, अगर कोई अनहोनी होती है तो छात्रों के लिए क्या सुविधा। अगर कहीं बाई चांस कहीं आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई भी किसी की वजह से, तो कैसे इस पर आग पे काबू पाया जाएगा। या हौज पाइप जहाँ रखा गया स्टोर रूम में कि वहाँ से गार्ड लाएंगे या और जो अधिकारी हैं या स्टूडेंट लाएंगे, फिर पाइप में लगाएंगे, फिर आग को बुझाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पूरा यूनिवर्सिटी कैसे चल रहा है। ये माहौल है विश्वविद्यालय का। हमारे साथ कुणाल जी भी हैं, क्या कहना है, क्या डिमांड है? पानी वाले मुद्दे पे एक बात पे आपको थोड़ा अटेंशन चाहूँगा। कुछ बच्चों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि कैंटीन की इनकम थोड़ी इंक्रीज़ की। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ सुनने में। और एक और बात भी सुनने में आ रहा है कि कैंटीन हो सके 2-3 दिन में शिफ्ट होने वाला है, किसी और को मिलने वाला है। अंदरूनी क्या मामला है इसकी जानकारी तो है नहीं, ये आप अच्छा बेहतर पता लगा सकते हैं। जी कुणाल जी, एक बात बताइएगा, आप लोग 3 छात्र संगठन एक साथ आए हैं, एकदम नॉर्मल मूलभूत जो आवश्यकताएं बच्चों की होती है उस पर बात कर रहे हैं। बात तो बार मुद्दे को बार लोग उठाते ही रहते हैं, नतीजा नहीं निकलता है। क्या कहना है प्रबंधन को, क्योंकि प्रबंधन जागने वाली नहीं है इतनी जल्दी?
हाँ, जितने भी छात्र संघ के लोग हैं, हम लोगों का पहला काम ये होता है कि हम लोग आने के बाद पहले पूरा कैंपस घूमते हैं और देखते हैं कहाँ कमी है ठीक है। और क्या हम सुधार कर सकते हैं, और उसके बाद जाके प्रबंधन के पास उसकी जानकारी देते हैं। और अब हमें लगता है कुछ दिनों बाद कि अब हमें खुद में शर्म आती है कि रोज़ रोज़ कितना बच्चे की तरह जाके कंप्लेन किया जाए, क्योंकि बोला जाता है पर सुधार किसी तरह का होता नहीं है। और हम लोगों को खुद में अब ख़राब लगता है कि रोज़ क्या ही जाके कंप्लेन किया जाए। जो इतना ओवर रेटेड इस यूनिवर्सिटी को रखा गया है, इतना सुंदर सेल्फी पॉइंट बन गया है, रील्स वायरल होते हैं, लाखों में व्यू जा रहे हैं। अंदर की सच्चाई ये है, बच्चे जान करके भी डर करके भी नहीं बोल पाते कि अगर शिक्षक ने देख लिया तो मार्क्स काट लिए जाएंगे, उन पर कुछ उनके साथ कुछ वैसा हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो डर है जिसके कारण बच्चे आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं और आप लोगों को बताते हैं, कुछ हो पाएगा? ये सोशल मीडिया के दौर पे ये देखा जाए तो ये पढ़ाई के लिए नहीं बनाया गया है। ये सोशल मीडिया वाले बच्चों को थोड़ा उत्सुकता करने के लिए कि हाँ आप आइए सेल्फी बनाइए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, आप आइए रील्स बनाइए, व्यू लेके जाइए, बस उसी के लिए बनाया गया है। देखने के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो अंदर में सुविधा होना चाहिए बेसिक, उसको न दिखता है न देने का कोशिश किया जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। दोपहर का नज़ारा है। लगातार जब हम कैंपस विजिट कर रहे थे, बच्चे लौट रहे थे वाटर फिल्टर के पास से, शिकायतें यही थी कि पानी नहीं आ रहा है। ये आम शिकायतें हैं, रोज़ाना यही माहौल रहता है। लेकिन पोल खोल लाइव आपको नज़र आया होगा कि कैमरे पर अनकट वीडियो जाएगा, कोई भी बात काटी नहीं जाएगी। चैनल की यही पॉलिसी है। आप देख लीजिए, आप जज कर लीजिए। लाइव इंडियन गार्ड के कैमरे पर 3 छात्र संगठन एक साथ, और मुद्दा बेहद आम सा आपको लगेगा, लेकिन प्रबंधन की नींद अभी नहीं खुली है। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।